नमस्ते बच्चों, GDM BBS स्कूल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं। संस्कृत विषय में हमारे पाठ चल रहा था षष्ठः पाठः, अर्थात छठा पाठ गृहं शून्य सुता विना, अर्थात पुत्री के बिना घर शून्य के समान है, अर्थात सूना होता है। अर्थात पुत्री के बिना क्या है, घर सूना लगता है। तो ये हम आधा पाठ पढ़ चुके थे, तो एक बार इसकी हिंदी फिर से देख लो और फिर आगे करते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास सी दिखाई देती है। शालिनी पूछती है, भाभी चिंतित सी दिखाई दे रही हो, सब ठीक तो है? तो माला कहती है, आम शालिनी, अर्थात हाँ शालिनी, मैं ठीक हूँ। त्वदर्थम के मान यानी तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, ठंडा पेय पदार्थ या चाय, क्या लाऊं तुम्हारे लिए? ठंडा पीने योग्य पदार्थ या चाय? शालिनी कहती है, इस समय तो कुछ नहीं चाहती, रात्रि सभी के साथ भोजन ही करूंगी, यानी रात्रि के समय सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन के समय भी माला के मनोदशा, अर्थात उसका मन स्वस्था न प्रतीयते, अर्थात स्वस्थ या ठीक दिखाई नहीं दे रहा था। रात को भोजन के समय भी माला का मन ठीक दिखाई नहीं दे रहा था, पर वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है, मुंह से वह कुछ भी नहीं बताती, कुछ नहीं कहती। राकेश भगिनी शालिनी, बहिन शालिनी, दिष्टया त्वम समागत, भाग्य से तुम आ गई, अर्थात सौभाग्य से तुम आ गई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण, आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हुई है, अर्थात एक मीटिंग या सभा अचानक ही होनी निश्चित हुई है। अद्य मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः, और आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय भी निर्धारित किया गया था, अर्थात डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, मिलने का समय निर्धारित किया गया था। मालया सह चिकित्सका प्रतिगच्छ, माला के साथ डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारेण यद विधेयम तद संपाद्य, और उसके परामर्श के अनुसार, उन डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जैसा कहे वैसा करो। शालिनी कहती है कि मबवत, क्या हुआ? भाभी ठीक तो, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नास्ति अर्थात ठीक नहीं है। अहम तो हय प्रभति, मैं तो कल से देख रही हूँ कि वह ठीक दिखाई नहीं दे रही, वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हम यह पाठ आगे पढ़ेंगे। एक बार हमने दोहरान किया, अब आपने भी पढ़ा होगा, अब ध्यान से आगे सुनोगे और देखोगे। राकेश कहता है, चिंतया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सका प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुरुत, माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई बातचीत करती है। शालिनी कहती है, किम अभवत भ्रातृजाई, का समस्या अस्ति? शालिनी पूछती है, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है? माला कहती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। हे शालिनी, मैं
मेरे गर्भ में मासत्रयस्य 3 माह का गर्भ है। अर्थात मेरे गर्भ में, मेरे पेट में 3 माह का गर्भ है। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, आपके भाई का आग्रह है। यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येव कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयम्। तो आपके अर्थात तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कार्येम यानी करवाऊं, मैं लिंग परीक्षण करवाऊं अर्थात पेट में लड़का है या लड़की ये परीक्षण करवाऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति, यदि गर्भ में कन्या है, अगर गर्भ में कुक्षौ यानी गर्भ पेट, गर्भ में अगर लड़की है तो गर्भपातयेयम्, तो मुझे गर्भ गिरा देना चाहिए अर्थात गर्भ गिराना है, अर्थात उस लड़की को पेट में ही मार देना है। अहम अति उद्विग्ना अस्मि परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। मैं बहुत उद्विग्न अस्मि यानी दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। भ्राता तव भ्राता तुम्हारे भाई, वार्तामेव यानी बात, एव यानी ही, न शृणोति यानी सुनना, शृणोति यानी सुनना। तो तुम्हारे भाई बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुम मपि कथम प्रभवति, भाई इस प्रकार कैसे सोच सकते हैं। भ्राता एव चिंतितुम मपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा किस प्रकार कैसे सोच सकते हैं। चिंतयन यानी सोचना। शिशु कन्या अस्ति चेत वरदाः, अगर शिशु कन्या है तो वरदाः यानी मारने योग्य है। जघन्यम कृत्य इदम, यह बहुत अपराधजनक कार्य है। इदम यानी यह, जघन्य यानी अपराध वाला, कृत्य यानी कार्य है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। तो जब शालिनी पूछती है हे भ्राता एव चिंतितुम अपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा किस प्रकार सोच सकता है या ऐसी सोच कैसे उत्पन्न हुई भाई के। शिशु मतलब पेट में जो शिशु है, गर्भ में जो शिशु है वह कन्या है। यदि कन्या है तो वरदाः, तो मार देना चाहिए या मार देने योग्य है वो। यह कार्य तो क्या है, जघन्य है अर्थात अपराध के समान है। त्वम विरोध न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशो वदार्थ चिंतयति त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने के लिए सोच रहा है। वधार्थम चिंतयति, मारने की, वध करने की सोच रहा है, और तुम तूष्णीम यानी चुप हो। तूष्णीम यानी चुप, चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, इस समय, अधुना यानी इस समय, अधुना इस समय घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। नास्ति नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भाई जब घर आएगा तो मैं बात करूंगी। फिर से देखो हिंदी, शालिनी कहती है भाई इस प्रकार कैसे सोच सकता है, ऐसी सोच कैसे उसमें उत्पन्न हुई। शिशु कन्या है तो वह मारने योग्य है, यह कार्य अपराध है, तुमने विरोध नहीं किया। वह तुम्हारे शरीर में स्थित मारने को सोच रहा है, अगर तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को मारने के लिए सोच रहा है और तुम चुप बैठी हो। इस समय घर चलो
लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएगा तब मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति, भवानी स्तुति चापि करोति। तदनन्तरं चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः। तो ध्यान से देखो, शाम के समय भाई आता है। हाथ पैर आदि, हस्तपादादिक हाथ पैर आदि धोकर और वस्त्र अर्थात कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाकर भवानी अर्थात माता की स्तुति भी करता है। शाम के समय भाई आता है, हाथ पैर आदि धोकर और कपड़े बदलकर पूजा गृह में जाकर दीपक जलाकर माता की स्तुति, देवी की स्तुति भी करता है। उसके बाद चाय पानार्थम, चाय पान अर्थात चाय नाश्ता करने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं। राकेश, माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी। राकेश पूछता है, माला तुम डॉक्टर के पास जाकर आई? किम अकथयत सा, और उस डॉक्टर ने क्या कहा? सा यानी जो डॉक्टर लेडीज डॉक्टर है, जो महिला चिकित्सक है, तो क्या कहा उसने? माला मौन में वास रहती, माला मौन रहती है अर्थात चुपचाप रहती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, तस्मात् चाकलेहम च याचते। माला मौन रहती है, चुपचाप रहती है। उसी समय खेलते हुए त्रिवर्षीया 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की क्रोडे यानी गोद में, पिता की गोद में बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। तदेव यानी उसी समय खेलती हुई उसकी 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता की गोद में आकर बैठती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अपनी पुत्री अंबिका को लालयति यानी प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चॉकलेट देकर उसे क्रोडात यानी गोद से, क्रोडे यानी गोद में, क्रोडात यानी गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक नज़र से देखता है, अर्थात जो पूछा था उसका वापस जवाब लेने के लिए उसी प्रश्नवाचक चेहरे से वह उसके सामने देखता है। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। माला मौन ही दिखाई देती है, मौन ही रहती है। उसी समय खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका को प्यार करता है, चॉकलेट देकर उसे गोद से उतारता है। फिर से माला की ओर प्रश्नवाचक अर्थात प्रश्न पूछने की दृष्टि से देखता है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्राता त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो? ज्ञातुम यानी जानना, इच्छसि यानी चाहते हो। भाई तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा, उसके गर्भ में पुत्र है अथवा पुत्री, उसके अर्थात शालिनी के, माला के। भाई तुम क्या जानना चाहते हो कि उसके गर्भ में पुत्र है अथवा पुत्री, वा यानी अथवा। किमर्थम किस लिए, अर्थात किस लिए जानना चाहते हो? किमर्थम यानी किस लिए कि भाई
उसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री, यह तुम जानना चाहते हो तो किस लिए? षण्मासानन्तरं सर्वस्पष्टं भविष्यति। 6 महीने बाद अर्थात जब पुत्र या पुत्री, जब शिशु जन्म लेगा तो 6 महीने बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी तुम क्यों जानना चाहते हो, वो पूछती है कि 6 महीने बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः। समय से पूर्व किस लिए यह तुम्हें जानना है? समयात् पूर्वम किमर्थम आयासः। समय से पूर्व तुम्हें यह किस लिए जानना है? राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। तो राकेश कहता है, बहन तुम तो जानती हो ही कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तो ऐसा कहकर रुक जाता है। अर्थात राकेश ने कहा, बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो। शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। तो शालिनी कहती है, तो गर्भ में पुत्री है यदि तो हंतव्या यानी मारने योग्य है। क्या अगर तुम ये इस प्रकार जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो पहले से ही एक पुत्री है और अब अगर तो गर्भ में पुत्री है तो हंतव्या यानी मारने योग्य है वो। तीव्र स्वरेण फिर तेज स्वर में वह कहती है, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवतो असि तुम। हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो तुम। राकेश कहता है, न हत्या तू न, नहीं हत्या तो नहीं यानी मारना तो नहीं चाहता। शालिनी तर्हि किम अस्ति निर्घरणम कृत्यमिदम। तो क्या है ये घृणा योग्य यह कार्य है, तो क्या किम अस्ति क्या है, कृत्य इदम यानी यह कार्य, निघरणम अर्थात घृणा योग्य कार्य है ये। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेद न कृतवान। सर्वथा यानी सब प्रकार से, विस्मृतवान यानी भूल गए, हमारे पिताजी कभी भी पुत्र पुत्री में भेद नहीं करते थे, कभी भी पुत्र पुत्री में भेद नहीं किया। सर्वथा यानी सब प्रकार से बुला दिया कि हमारे पिताजी, जनकः यानी पिता, हमारे पिता कभी भी पुत्र पुत्री में भेद नहीं किया। पिता ने पुत्र पुत्री में कभी भेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्ति मिमा उद्धरति स्म आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। जैसा कि सह सर्वदेव मनुस्मृते, वह सब प्रकार से मनुस्मृति की यह पंक्ति का उदाहरण देते थे, यानी मनुस्मृति में जो यह पंक्ति दी हुई है उसका उदाहरण देते थे, उद्धरति स्म देते थे कि आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा से ही जो उत्पन्न हुए पुत्र और पुत्री दोनों क्या है, समान है। आत्मा से उत्पन्न जो पुत्र है और पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र और पुत्री, दुहिता यानी पुत्री, समा यानी समान है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोसि, और तुम भी शाम और सुबह अर्थात सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि। तो तुम सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो, और किमर्थम किस लिए सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। यानी जिस देवी की तुम स्तुति करते हो उसी सृष्टि की रचना करने वाली, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली उस शक्ति का
किस लिए तुम तिरस्कार कर रहे हो? तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे, तव यानी तुम्हारे मन में यह ऐसी कुत्सित यानी ऐसी घृणित सोच, घृणित जो तुम्हारी वृत्ति है, जो तुम्हारा आचरण है वह आ गया। तुम्हारे मन में यह ऐसा घृणा करने योग्य आचरण आ गया। इदम चिंतितेव अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर मैं बहुत कुंठित हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। तो तब शिक्षा वृथा, एक बार फिर से देखोगे। शालिनी ने कहा तरही किमस्ति निर्गणम कृत्यमिदम, तो यह जो तुम्हारा इदम कृत्यम, ये तुम्हारा कार्य कितना घृणा योग्य है। किमस्ति, क्या घृणा योग्य यह कार्य है तुम्हारा। सब प्रकार से तुमने भुला दिया कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्र पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। वह सर्वदेव यानी सभी देवों वाली मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे कि आत्मा ही क्या है, आत्मा से ही उत्पन्न हम पुत्र और पुत्री हमारे समान हैं। तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो और इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का किमर्थम यानी किस लिए तिरस्कार कर रहे हो। उस शक्ति का अर्थात पुत्री क्या है, औरत पुत्री क्या है, शक्ति है, देवी है, और तुम उस देवी सृष्टि को उत्पन्न करने वाली उस देवी का तिरस्कार कैसे कर रहे हो। तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति, ऐसा कुत्सित यानी घृणा योग्य ऐसा आचरण आ गया। यह सोचकर मैं तो बहुत दुखी हूँ। तुम्हारी शिक्षा वृथा यानी बेकार है, अर्थात तुम्हें जो शिक्षा दी गई थी वह बेकार है अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो। राकेश कहता है भगिनी विरम विरम, बहिन रुको रुको, अहम स्वा अपराधम स्वीकरोमि लज्जिता चास्मि। बहिन रुको रुको, मैं अपने अपराध को स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, और च यानी और, लज्जित अस्मि और लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ, लज्जित हूँ। मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं इसके लिए लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गहिर्तम इदम कार्य स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, और आज से लेकर ऐसा जो निंदित कार्य है, गर्हितम यानी निंदित, जिसकी सभी निंदा करे। तो अद्य प्रभृति आज से लेकर कभी भी ऐसा निंदित कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। ऐसा निंदित कार्य सपने में भी, स्वप्न यानी सपना, सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। यथेव यानी जैसे अंबिका जो राकेश की पुत्री होती है, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह पूरे प्रेम की अधिकारिणी है, तथेव यानी वैसे ही आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति पुत्रः भवतु पुत्री वा। यानी जैसे अंबिका जो मेरी पुत्री है वह मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह अर्थात प्रेम का अधिकार रखने वाली है, प्रेम की अधिकारिणी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अर्थात मेरे प्रेम का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र भवतु यानी पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतन प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि। मैं अपने निंदित चिंतन अर्थात इस निंदित सोच के प्रति पश्चाताप मग्न हूँ, यानी ऐसे निंदित सोच के प्रति मुझे पश्चाताप है। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रिया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारी की पूजा की जाती है, नारी की पूजा होती है अर्थात नारी का आदर सम्मान होता है, तत्र यानी वहाँ देवता रमन्ते यानी रमण करते हैं, निवास करते हैं। जहाँ
नारी की पूजा होती है अर्थात नारी का सम्मान होता है। जहाँ नारी का सम्मान होता है, पूजा होती है, वहाँ देवता यानी ईश्वर, देवी देवता रमन्ते यानी निवास करते हैं, रमण करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते, यत्र यानी जहाँ, ता यानी उनकी, न पूज्यन्ते पूजा नहीं होती अर्थात जहाँ उनका सम्मान नहीं होता। सर्वास्तत्र फला क्रियाः, वहाँ के सभी फल निष्फल हो जाते हैं। सर्वा तत्र अफला क्रिया, सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है, सारे कार्य बेकार हो जाते हैं। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, रमण करते हैं। और यत्र यानी जहाँ, ताम यानी ताहा यानी उनकी पूजा नहीं होती अर्थात उनका सम्मान नहीं होता, अपमान होता है। तत्र यानी वहाँ, सर्वा यानी सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, वहाँ सभी कार्य बेकार हो जाते हैं। तो आज हमने इतना पढ़ा। अगला अब हम अगले वीडियो में देखेंगे आगे का भाग। धन्यवाद।